अब बोलो। जो आज हमारे सामने हमारे इस विद्यालय की क्रीम है, जो बच्चे आज बोर्ड की परीक्षा में 8वीं में A+ और A लेकर के आए हैं, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उनके अभिभावक भी बहुत बधाई के पात्र हैं और हमारा स्थानीय स्टाफ भी बहुत बधाई का पात्र है। एक बात जो है देखने में आती है, बार बार ऐसा लगता है कि हमारे राजकीय विद्यालय कुछ नहीं कर पाते, बल्कि अगर देखा जाए बेसिकली ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान हमारे राजकीय विद्यालय ही देते हैं, हमारे राजकीय शिक्षक देते हैं, जो एक स्थायी रूप से बना रहता है। हम रटाते नहीं हैं, हमारे शिक्षक रटाते नहीं हैं, हमारे शिक्षक नींव पक्की करके चलते हैं। और ऐसी स्थिति में कि जहां हम बार बार देखें कि इन विद्यालयों को गरीब समझा जाता है या इन बच्चों को गरीब समझा जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत ही नीचे स्तर के बच्चे जो अध्ययन की स्थिति में हैं वो आते हैं और हम उनको अच्छा तराशते हैं। एक हीरा जो बनाया है उसको तराशना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कंकर से शंकर बनाना एक बड़ी बात है जो हर आदमी नहीं बना सकता। आपने एक बात कही कि कंकर से शंकर बनाना, लेकिन सीधा सीधा इन्होंने टारगेट प्राइवेट स्कूलों की तरफ रख दिया है। हम बात करें प्राइवेट स्कूलों में भारी भरकम, यहाँ पर पुअर व्यक्ति कहाँ से इतनी भारी भरकम फीस दे पाए, लेकिन गुरुजी यहाँ पर जो टीचरों का सहयोग माने, अथक प्रयास माने, आप जैसों का सहयोग माने, यहाँ पर जो प्रतिभाएं हैं, जो डायमंड निखारे जा रहे हैं, उनके बारे में भी बताइए कुछ, क्योंकि ये उस परिवार से विलोम करते हैं जिनका किसी का पिताजी, अभी मैं बात कर रहा था, उसके पिताजी पल्लेदारी करते हैं। क्या जो व्यक्ति 300-400 रुपए रोज, मैं निश्चित रूप से इस बात को समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारा गांव में जितने लोग हैं मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते हैं और इस प्रकार से ज़्यादा हाई प्रोफाइल या कहें धनाढ्य या ऐसे लोग नहीं है। सब जैसे ताज़ा कमाना और ताज़ा खाना जैसी स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका मन एक अच्छा होता है। अगर जिस प्रकार से हम प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर उनको जो काम दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, वो चूँकि माँ बाप फीस देता है इसलिए उस पर ध्यान देता है और पूछता भी है। अगर उसी तरह से हमारे सरकारी विद्यालयों में गार्जियन आकर के अपने बच्चों की पूरी जानकारी ले, तो मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यालयों के और हमारे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। क्योंकि हमारे यहाँ के जो गार्जियन हैं वो हमको कभी आकर के सपोर्ट नहीं करते, पूछते नहीं हैं, और अपने बच्चों की जानकारी लेनी चाहिए। अगर हमारा शिक्षक कहीं कोई कमी करता है तो उसको बताना चाहिए और सुधार के लिए प्रेरित करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो इसी आशा और उसके साथ इन बच्चों का बहुत उज्जवल भविष्य हो। गार्जियन हमारे बच्चों को सपोर्ट करें, आगे बढ़ें, विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करें। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।